नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। जजों के बारे में आम धारणा होती है कि वो सिर्फ कानूनी नजरिए से बातों को देखते हैं, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई से थोड़ी देर की बातचीत इस धारणा को तोड़ देती है। 14 मई को देश के चीफ जस्टिस बनने जा रहे गवई अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि से मिले अनुभव का अदालती सुनवाई में खूब इस्तेमाल करते हैं। रविवार को उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की। इस बीच उन्होंने देश की स्थिति पर भी अपने विचार रखे। बी.आर. गवई ने कहा कि वो पहले बौद्ध होंगे जो चीफ जस्टिस बनेंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ये संयोग की बात है कि बुद्ध पूर्णिमा के अगले दिन ही वो शपथ ले रहे हैं। भारत के भावी चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि जब देश संकट में हो तो सुप्रीम कोर्ट उससे अलग नहीं रह सकता और हम भी इस देश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि देश जब संकट में होता है तब सुप्रीम कोर्ट अलग थलग नहीं रह सकता, हम भी देश का हिस्सा है। उन्होंने ये भी बताया कि ये पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और पीड़ितों की याद में मौन रखा। परंपरागत रूप से सर्वोच्च न्यायालय हर वर्ष 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन रखता है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि युद्ध से किसी को लाभ नहीं होता है, संघर्ष विराम अच्छा होता है। पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में न्यायमूर्ति गवई ने ये भी स्पष्ट किया कि वो सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद नहीं लेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अपने पिता की तरह राजनीति में जाएंगे, तो उन्होंने कहा, कोई राजनीतिक आकांक्षा नहीं है। मैंने ये तय कर लिया है कि सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद या कार्य नहीं लूंगा। कोई अन्य जिम्मेदारी भी मुख्य न्यायाधीश के पद से नीचे ही मानी जाएगी। जस्टिस गवई ने कहा कि वो पहले बौद्ध धर्मीय हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। उन्होंने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वो इंद्रप्रस्थ पार्क स्थित शांति स्तूप जाएंगे और प्रार्थना करेंगे।